स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की क्लास है। RS अग्रवाल वाला मैथ तो ये है नहीं, HD यादव वाली जो नई कॉपी आई है उसकी ये क्लास है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये नल पाइप वाला चल रहा है, जिसमें मैं एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। चलिएगा 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है 2 नल एक टंकी को 28 और 21 घंटे में भर सकते हैं। देखो, पहला नल भर सकता है 28 घंटे में, दूसरा नल भर सकता है 21 घंटे में। दूसरा नल कितने घंटे में भर सकता है? 21 घंटे में भर सकता है। और एक नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीसरा नल खाली करने वाला और वो 1 घंटे में 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों कितने घंटे में भर सकते हैं? 84 घंटे में भर सकते हैं तीनों। तो सी जो है खाली करने वाला, इसलिए माइनस लेंगे हम। और ये 84 घंटे में हमने क्या बता रखा है आपको, या क्या सिखा रखा है, अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम करने का समय दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को टोटल वर्क से करते हैं। तो इसमें 3 जगह दे रखा है, तो एक से ज़्यादा जगह, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी टोटल वर्क से ही होगा। उसका क्या बता रखा है आपको तरीका, पहले गुणा में लिखते हैं, जो कि लिख ली, फिर कैंसिल करते हैं दूसरी लाइन में। तो 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। फिर अनुपात में लगाते हैं। अनुपात में कैसे लगाते हैं? जो चाहिए उसको छिपा लेते हैं, बचे हुए की गुणा करके लिख देते हैं। तो हमें यहाँ चाहिए तो इसे छिपा लेंगे और 3 12 तिया 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 36 आ जाएगा। अनुपात अब इसको छिपा लो तो 4 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। अनुपात अब इसको छिपा लो तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अगर ये अभी भी किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो इनको आप पहले कैंसिल ही कर लेंगे। तो ये 12 से हो रहे हैं, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 ही कम 12। उसके बाद बच्चों टोटल वर्क निकालते हैं, जैसा कि आप लोग सीख चुके होंगे अब तक। या हो तो यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से, या यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना तो एक का मान यहाँ रखो, 3 अट्ठे 24 तो 2 और 3 दूनी 6 2 8 84। यहाँ से भी आ जाता है 21 चौक 84, यहाँ से भी आ जाता है 84 ही कम 84। तो टोटल वर्क 84 है। पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, इस जो आपकी टंकी है इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता हम कैसे पता कर सकते हैं? इसने कहा है कि तीसरा पाइप जो है 1 घंटे में 30 गैलन पानी बाहर निकाल सकता है। तो आप ये पता कर लो कि वो जो तीसरा पाइप है ना, वो इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। सपोज करो 2 घंटे में खाली कर देगा, तो वो 1 घंटे में 30 गैलन, तो 2 घंटे में 30 और 30 60, तो इसकी क्षमता 60 हो जाएगी। तो बस आपको ये पता करना है कि वो तीसरा कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो जिससे हमें वर्क कराना होता है उसके 1 घंटे के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो तीनों का वर्क है, ये ए और बी का वर्क है। तो तीनों में से ए और बी को हटा दो तो सी का वर्क बच जाएगा। तो ए में से 3 और 4 7 को घटाएंगे तो -6 आएगा। अब माइनस क्या दर्शा रहा है? यहाँ खाली होना दर्शा रहा है, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ माइनस को। तो 6 कम 6 बचे 2 हो गए 24, 6 चौक 24। तो 14 घंटे में खाली कर देगा। कितने घंटे में खाली कर देगा? 14 घंटे में। पर हमें ये पता नहीं लगाना, हमें क्षमता पता करनी है। तो हमें पता है तीसरा पाइप 1 घंटे में 30 गैलन पानी बाहर निकाल सकता है। तो 14 घंटे में कितना निकाला होगा? 14 तिया होते हैं 42। तो 420 गैलन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ध्यान से आप देख लें। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएंगे। 32 में क्या है? 2 नल एक टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों 20 घंटे में। बिल्कुल इसका कॉपी है बच्चों, आपको ही करना है। 33वां क्वेश्चन है, ए और बी एक भरे टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टंकी को पाइप सी अकेला x घंटे में भर सकता है। सी x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्हें टैंक का 1/18 भाग खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। आप एक काम करें, पहले टोटल वर्क निकाल लें इसमें। 33 ए और बी 1 और 2 घंटे में टैंक भर सकते हैं। तो ए तो भर सकता है 1 घंटे में और बी भर सकता है 2 घंटे में, ठीक है। अच्छा, सी भरे हुए टैंक को 1 और, अच्छा हम कौन से क्वेश्चन में? 33 है, गलत क्वेश्चन पढ़ गया हमने। 33 ए और बी एक टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ए कितने घंटे में खाली कर सकता है? ए कर सकता है 20 घंटों में। और बी कितने घंटों में खाली कर सकता है? बी कर सकता है 15 घंटों में। जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो उन्हें, आप पहले टोटल वर्क निकालो यहाँ पे। तो टोटल वर्क पहले तो आपको कैंसिल करना होगा। तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। फिर अनुपात में लगाते हैं तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाता है, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। टोटल वर्क तो वो चाहो तो यहाँ से और चाहो तो यहाँ से, तो 20 तिया 60। तो टोटल वर्क 60 आ गया है। अब देखो इसमें हमें इसने और क्या दिया, जबकि उसी टैंक को पाइप सी 1 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो उन्हें टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट लगेंगे। देखो तीनों जो हैं टैंक का 1/18 भाग
कितने समय में खाली कर रहे हैं, 40 मिनट में। ये यहाँ घंटे हैं, ये भी घंटे हैं, तो इसको भी आप घंटे बना लें, ये लीजिए। अब हमको क्या पता करना है कि ये 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं तीनों, बस ये आप यहाँ से पता करेंगे। तो भाई 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ठीक, जो कैंसिल हो सकता कर लो आप। 3 से ये 6 बार, 6 से ये 10 बार, और 2 घंटे बराबर 10 हो रहा है, 2 घंटे ना ये, तो 2 घंटे में 10 काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में ये 5 काम कर देंगे। तो ये तीनों का आ गया है ए बी सी का, ए बी सी का। अब टोटल वर्क को उसके 1 घंटे के वर्क से डिवाइड कर दो जिससे पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स सी के लिए है, तो सी का कैसे निकलेगा, ये ए और बी को ए बी सी में से घटा दो, तो 4 और 3 7, ठीक है, और 5 में से 7, 7 में से 5 तो 2 आ जाएगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दें टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क था 60, टोटल वर्क कितना था 60 था, तो 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30, क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। 34 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है बच्चों, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए तो भर सकता है 1 घंटे में, ए कितने घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में भर सकता है, और बी भर सकता है 2 घंटे में, बी कितने घंटे में भर सकता है, 2 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी जो है खाली करने वाला है, और कितने समय में, 1 घंटा 15 मिनट, मिनट के भी घंटे बनाओ, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 4 एकम 4 और 1 5/4, तो ये 5/4 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है सी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, आगे जो भी हुआ वो बाद में देखेंगे, आप पहले टोटल वर्क निकालो। पहले क्या करेंगे आप, टोटल वर्क निकालेंगे, तो कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये आ गया 1 बराबर 2 बराबर 5/4। अब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5, और एलसीएम में बटा छोड़ देते हैं ऐसे बराबर में। अब अनुपात में लगाएंगे तो छिपा के लगाते हैं, जो बचता है उनकी गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, इसको छिपा लो 4 पंजे 20, इसको छिपा लो 8 चौक 32। अब अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, तो ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो 4 से ये 10 बार, 4 से ये 5 बार, और 4 से ये 8 बार। अब आप निकालो पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालो, तो यहाँ से निकाल लो तो 10 एकम 10, यहाँ से निकाल लो 10, यहाँ से निकालेंगे तो गुना 8 करेंगे तो 4 से 8 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 10 है। अब देखते हैं किसने यहाँ कैसे कितना वर्क किया है, ये चीज़ अब पढ़ेंगे हम। तो क्या है फिर यहाँ, ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया गया और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया। अरे ए और सी को 9 बजे खोला था और 2 घंटे बाद ए को बंद करा, पहले ए और सी से 2 घंटे वर्क करा दो, ए और सी से 2 घंटे वर्क हम करा देंगे, तो ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है और सी 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकालता है, खाली करने वाला है, तो फाइनली 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना भरा गया होगा, 4 लीटर, ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, 10 लीटर, तो अभी तो 6 लीटर और आ सकता है। नल पाइप वालों में जो टोटल वर्क आता है वो ये बताता है कि इस टंकी में इतना पानी आ सकता है, तो 10 आ सकता है, और 2 घंटे में 4 आ चुका है, और किसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, और अब बी को चालू कर दिया, तो टैंक कब खाली होगा, तो देखो टैंक में 10 लीटर पानी आ सकता है, और अभी तो 4 ही आया है, कितना आया है, अभी 4 ही आया है। ये 10 से मतलब ये नहीं है कि वो भरा हुआ टैंक है, उससे ये पता चलता है कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो 10 लीटर आ सकता है। अब 2 घंटे ए और सी को जैसे चलाया तो 2 घंटे में 4 लीटर पानी आ गया उसमें, तो अभी 6 और आ सकता है, पर उन्होंने फिर ए को तो कर दिया बंद और बी को चला दिया, तो ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और ये घंटे में 8 लीटर निकालता है, तो अब हर घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा, और इसमें तो केवल 4 लीटर पानी ही है। कितने लीटर पानी है, 4 लीटर पानी ही है, तो ये कह रहा है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 4 लीटर पानी है और ये 8 निकालता है, ये 5 भरता है, तो 8 में से 5 गए 3 हर घंटे, 8 में से 5 गए तो 3 हर घंटे 3 लीटर पानी जा रहा है बाहर, तो ये 3 ही कम 3, तो 1 घंटा तो पूरा हो गया, और 1/3 और बच गया, 1/3। अब 1/3 के मिनट बना लो, तो 3 से ही कितनी बार 20, तो 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट में खाली हो जाएगा। अब टैंक, अच्छा इस टैंक को खोला कितने बजे था, सुबह इसको भरने जो हम लगे थे वो 9 बजे लगे थे, तो 2 घंटे बाद बंद कर दिया, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गए, ठीक है, तो 11 बजे ए को बंद कर दिया, तो 11 बजे से इतना समय और लग गया, तो 12:20 पर ये खाली होगा। कितने पे खाली हो जाएगा, 12:20 पर, क्योंकि 11 बजे जो था बी को हमने स्टार्ट किया था 11 बजे, और जब से 1 घंटा 20 मिनट का समय और लग गया बच्चों, 1 घंटा 20 मिनट और जब इसमें लग जाएंगे तो ये समय हो जाएगा 12:20 PM हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। चलिएगा 34वां क्वेश्चन हो गया। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ जाओ। अब 35 में क्या है बच्चों,
इसमें कहा गया है 3 पाइप ए बी और सी एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। तीनों भर सकते हैं 30/7 घंटे में। ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और सी से 12 घंटे में। तो देखो तीनों कितने घंटे में भर सकते हैं, ए बी और सी खाली करने वाला तो माइनस लिया जाएगा। तो तीनों भर सकते हैं इसको 30/7 घंटे में, 30/7 घंटे में भर सकते हैं। जबकि इसे ए 15 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। और सी कितने घंटे में भर सकता है, तो सी जो इसको भर सकता है 12 घंटे में। सी खाली करने वाला है, 12 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। चलिएगा अब इसमें हम जो भी ये बूझेगा वो बाद में देखेंगे, पहले आप टोटल वर्क तक जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो बराबर रखते हैं गुणा में, जो कि रख लिए हैं। अब कैंसिल करने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 30 बराबर 15 की 7 में करेंगे तो 15 7 105 और 15 की 12 में करेंगे तो 12 7 हो गया 84। ठीक है, चलिएगा अनुपात में ये ऐसे बराबर में जो है बटा छोड़ देते हैं, एलसीएम वाला जो 7 है उसको छोड़ देंगे। तो अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो देख लो, हाँ 8 4 12 5 1 6, ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 से ये 10 बार कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 और 3 5 15, ये 35 बार हो गया। 3 दूनी 6, बच्चे तो हो गए 24, 3 8 24, ये 28 बार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अनुपात में लगाएंगे। तो अनुपात में कैसे लगाते हैं, छिपा के लगाते हैं। तो जो चाहिए उसको छिपा लेते हैं, तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो 35 गुणा 28, ठीक, अनुपात। अब ये चाहिए तो इसको छिपा लो, तो 10 गुणा 28 अनुपात। अब ये चाहिए तो इनकी गुणा कर लो, तो 10 गुणा 35। अब अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो पहले कैंसिल ही कर लें आप। तो ये 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ये अभी 5 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 5 से 5, 5 से 2 और 5 से 5। अभी किसी से हो रहे हैं क्या ये, जी हाँ 2 से और हो रहे हैं। तो 2 सत्ते 2 से ये 14 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये तो कैंसिल हो ही गया है, और 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क अब हम यहाँ से निकालेंगे। अगर हम यहाँ से निकालते तो 14 यहाँ रखेंगे, 7 दूनी 14, तो 30 दूनी 60 आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालते तो 4 यहाँ रखेंगे, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 60 आ गया। चलिएगा अब देखते हैं ये किससे क्या करवा रहा है। टोटल वर्क हमने निकाल लिया है, उसमें 60 लीटर पानी आ सकता है। इसने कहा है पाइप बी अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो बी से डिवाइड कर दो, बी से। तो ये ए बी सी है, हाँ, और ये कौन है, ए है, और ये कौन है, सी। अब यहाँ बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ये कौन है, ए प्लस बी माइनस सी। हमें बी चाहिए, तो ये कौन है भाई, ये ए है। चलो इसमें से ए घटा दो, और ये कौन है, ये माइनस सी है। अगर इसको भी हमने घटा दिया तो ये माइनस और माइनस के 2c हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, ये माइनस है, खाली करने वाला है। तो इसको भी अगर तुम घटाओगे ना, माइनस सी ऐसे करोगे तो ये तो जुड़ जाएंगे इसलिए आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इससे ये कैंसिल एक मिनट, और ए से ए कैंसिल, तो तब भी बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ए को तो घटाना पड़ेगा और सी को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब आपका बी बचेगा। देख लो आपके सामने है, ठीक है। तो ये ए है और ये ए बी सी है, तो 14 में से 4 घटाओ 10, और ये सी को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 4 10 और 5 15, और 15 से ये कितनी बार आएगा, 15 चौका 60, 4 घंटे आ जाएगा। तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा 35 तक हम पहुंच चुके हैं बच्चों, 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ए भर सकता है 16 घंटे में और बी भर सकता है 24 घंटों में, और सी जो है यहाँ पे खाली करने वाला है। तो ये कितने समय में भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। आप पहले कुछ भी नहीं करेंगे, पहले आप ना टोटल वर्क निकालेंगे। तो उसके लिए गुणा में तो लिख लिए हैं, कैंसिल करो, 4 चौक 16, 8 से ही हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
8 पंजे 40। अब अनुपात में लगा लो, इसे छिपा लो, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसे छिपा लो, 2 पंजे 10, अब इसे छिपा लो, 2 तिया 6। अभी किसी से कैंसिल ये नहीं हो रहे हैं, तो आप टोटल वर्क निकालो। क्या निकालो? टोटल वर्क। तो इनकी गुणा करेंगे आप, तो या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से या यहाँ से निकाल लो। तो 15 छिक्का 90 की 0 तो 9, और 15 और 9 हो गए 24, तो 240 हो गया। तो टोटल 240 पानी आ सकता है उस टंकी में। अब देखते हैं किससे कैसे बूझ रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता है। तो तीनों से पहले 10 घंटे काम करा दो, क्योंकि 10 घंटे बाद एक को बंद करा है। तो तीनों से 10 घंटे आप काम कराएंगे, तो ये 15 और 10 25 लीटर पानी ये दोनों भर देंगे 1 घंटे में, पर 6 लीटर ये निकाल देगा उसमें से। तो 25 में से 6 गया तो 19, तो हर घंटे 19 लीटर पानी भरा जा रहा है। दोबारा से देखो, ये घंटे में 15 लीटर भरेगा और ये घंटे में 10 भरेगा। तो इन दोनों ने 1 घंटे में कितना लीटर भर दिया? 25 लीटर, पर उसने 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो 25 में से 6 गए तो 19। तो 1 घंटे में 19 लीटर पानी, तो 10 घंटे में कितना भरा जाएगा? 190 लीटर पानी भरा जाएगा। भरा जाना था 240, ठीक है। अब उससे आगे क्या हुआ है? कौन से को बंद कर दिया है? ए को बंद कर दिया। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? जब ए को बंद कर दिया है तो शेष भाग पहले पता करो, 0। 14 में से 9 गया 5, तो 50 लीटर पानी और जाना है अभी, ठीक है। इसको तो बंद कर दिया। अब ये घंटे में 10 लीटर भरता है और ये घंटे में 6 लीटर निकाल देता है। तो 10 में से 6 गया 4, हर घंटे 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 50 लीटर कितने घंटे में भरा जाएगा? 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से आप करेंगे डिवाइड, तो 4 एकम 4 बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, बचे 2, तो 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा। 12 सही 1/2 घंटे और लगेंगे अभी इसको, ठीक है। तो 12.5 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएंगे आप। 37 में क्या है? ए व बी नल एक बाल्टी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखो, ए कितने मिनट में भर सकता है? ए भर सकता है 12 मिनट में। बी कितने मिनट में भर सकता है? बी भर सकता है 15 मिनट में, ठीक है। और यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो 4 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब टोटल वर्क आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो 12 चौक कितना हो गया? 48। तो टोटल 48 लीटर पानी आ सकता है। ये कह रहा है ए को 3 मिनट बाद बंद कर दें तो उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लगेगा, यदि दोनों को खोल दें। तो दोनों को खोला है और ए को 3 मिनट बाद बंद करा है, तो दोनों से पहले आप क्या काम करेंगे? ये गलत कर लिया हमने, अनुपात निकालना पड़ेगा पहले। 5:4, ये गलती होगी। टोटल वर्क तो 12 पंजे 60। अब दोनों को एक साथ खोल दिया, तो 5 और 4 9, और कितने मिनट बाद ए को बंद करने की बात हो रही है? 3 मिनट। तो दोनों से 3 मिनट काम कराओ तो 9 तिया 27। तो भरा तो 60 जाना था, अभी 27 ही भरा है, तो कितना और बचा है? 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3। अभी 33 लीटर पानी और भरा जाना है इसमें, ठीक है। अब ये कह रहा है ए को बंद कर दिया, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लेगा? तो बी के 1 मिनट के से डिवाइड कर दो, तो बी कितना है? 4 है। तो 4 से आप इसे डिवाइड करें, ठीक। तो 4 8 32, तो 8 मिनट तो सीधा सीधा हो गया, ठीक। तो बचा कितना? 1/4। अब 1/4 मिनट के सेकंड बना लो आप। तो मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो 4 से ये 15 बार, तो 8 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। 8 मिनट 15 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 37 का 8 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। चलिएगा 38वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है? 2 पाइप ए तथा बी एक होज को 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि होज 24 मिनट में भरना हो। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। 38, ध्यान से देखो। ए कितने समय में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है। और बी कितने समय में भर सकता है? तो बी भर सकता है 40 मिनट में। कितने मिनट में भर सकता है? 40 मिनट में भर सकता है। बस 2 ही पाइप हैं, तो पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे। तो 0 खत्म हो जाएगी, 3 = 4 हो गया। फिर अनुपात में लगाएंगे, 4:3। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो तो 120, या यहाँ से निकाल लो 120। अब देखो क्या होना है, टोटल 120 लीटर पानी उसमें आ जाना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला गया, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि होज को 24 मिनट में भरना हो। देखो, ये जो होज है जिसमें 120 लीटर पानी आ सकता है, उसको 24 मिनट में भरना है और दोनों को एक साथ हमने चालू कर दिया है। तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? अच्छा, आप एक बात बताओ, 24 मिनट में ये होज भरा जाना है, कितने मिनट में भरा जाना है? 24 मिनट में भरा जाना है। तो दूसरे को बंद करने की बात क्यों कर रहा है? ये इसलिए दूसरे पाइप को बंद करने की बात कर रहा है कि अगर दोनों ने 24 मिनट वर्क कर दिया तो वो पानी जो है 120 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो, आपको चेक करके दिखाते हैं। ये 1 मिनट में 4 लीटर और ये 1 मिनट में 3, तो दोनों 1 मिनट में कितना? 7। अब 24 और 7 की गुणा करो, क्योंकि 24 घंटे है, मिनट है। क्वेश्चन जो है हमारा ये मिनट में ही है। किस में है? मिनट में ही।
तो आप इनसे 24 मिनट में काम कराओ। तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16। तो देखो ज़्यादा नहीं हो गया, तो इसलिए ही तो ये दूसरे पाइप को बंद करने की बात कर रहा है और ये होज आपको 24 मिनट में भरना है। चलिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि दूसरे पाइप को बंद करने की बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि अगर 24 मिनट में भरना है तो दोनों अगर एक साथ 24 मिनट तक वर्क करेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा 120 से, और उसमें 120 लीटर ही आना है। अब देखो दूसरा पॉइंट समझो, ये होज हमें 24 मिनट में भरना और दूसरे को बंद करना है, तो दूसरा पता नहीं कब बंद होगा, पर पहला पाइप तो 24 के 24 मिनट वर्क करेगा, है ना। तो आप पहले से 24 मिनट वर्क करा दो। तो ये 1 मिनट में 4 लीटर, तो 24 मिनट में कितना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 लीटर। और भरा कितना जाना था 120, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, तो ये 24 लीटर किसने भरा है, ये बी ने भरा है, और उस 24 लीटर भर के उसको बंद कर दिया गया होगा। तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। 1 मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर। तो 24 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 8 मिनट में। तो ये 8 मिनट बाद चलाने के बी को बंद कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन। इससे आगे आ जाएंगे 39 पे। ए और बी दो पाइप एक होज को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। होज को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क निकाल के दोनों से 5 मिनट काम करा के फिर जो है चलो बता ही देते हैं। देखो ए 20 मिनट में, ए कितने मिनट में, 20 मिनट में, और बी कितने मिनट में, बी जो है 25 मिनट में, बी कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 5:4, 5:4, ठीक है। साथ साथ खोले जाते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे हम यहाँ से, टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, इसको आप यहाँ तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 या 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो दोनों से 5 मिनट वर्क करा दो, तो 5 और 4 9, तो 9 में 5 से गुना कर दो, तो 5 निम 45। तो पानी तो 100 भरा जाना था, अभी 45 ही तो बचा, कितना 55 बचा। अब किसको बंद करने की बात कर रहा है, ये बंद करने की बात कर रहा है बी को। तो अब वर्क कौन करेगा, तो होज को भरने में कितना समय लगेगा, तो अब ए करेगा। तो ए 1 मिनट में कितना भरता है 5, तो 55 कितने में भरेगा, तो 11 ही कम 11, तो 11 मिनट तो यहाँ लग गए, 5 मिनट पहले लग गए। अगर कुल समय बूझेगा तो 16 मिनट और शेष बूझेगा तो 11 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। होज भरने में लगने वाला समय होगा, तो 11 तो है नहीं, तो ये टोटल ही समय बूझ रहा है। तो 5 मिनट तो बच्चों ये लग गए और 11 मिनट ये, तो टोटल हो गया 16 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा 40वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसमें क्या कहा गया है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों का समय दिया 40वां क्वेश्चन। पहला पाइप कितने समय में भर सकता है, 37.5 में। तो 37.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 75/2 लिख सकते हो, 75/2 लिख सकते हो। और बी कितने समय में भर सकता है, 20 को भरता है 45 मिनट में। कितने मिनट में भरता है, 45 मिनट में भरता है, ठीक है। अब आप पहले ना टोटल वर्क निकाल लो इसका, तो उसके लिए पहले कैंसिल करेंगे, बराबर तो हम रख चुके हैं, तो ये 15 से कैंसिल हो रहे हैं, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 5 बराबर 6 हो जाएगा। अनुपात में ये बराबर में बटा छोड़ देते हैं जो एलसीएम का होता है। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकाल लो आप, तो तुम्हें पता ही है टोटल वर्क या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अगर 6 यहाँ रख दिया तो 2 से 6 3, तो 3 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, और यह 5 से कर लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22। तो टोटल वर्क हमारा आ चुका। अब देखते हैं किससे पूछ रहा है। टंकी ठीक आधे घंटे में भरने के लिए आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, कितने समय बाद बंद कर देना होगा, ठीक है। तो आधे घंटे में है, तो किसको बंद करने की बात हो रही है, या बी को बात हो रही है। तो इसका मतलब ए तो आधे के आधे घंटे काम करेगा, मतलब 30 मिनट काम करेगा, क्योंकि मिनटों में क्वेश्चन है। तो ए से 30 मिनट काम करा दो, तो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 30 मिनट में तो 36 18, तो 180, और भरा कितना जाना था 225, तो 5 12 में 60 गए 4। तो ये जो 45 है ये किसने भरा होगा, बी ने भरा होगा। किसने भरा होगा, बी ने। तो 5 से आप डिवाइड करें बी का, तो 5 निम 45, तो 9 कितना 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 मिनट, ठीक। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। एक बर्तन को दो पाइप अलग अलग 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोलने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। ये उल्टा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे आप इसको समझ रहे हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, उल्टा क्वेश्चन है ये, बड़ी मुश्किल से बच्चे को समझ में या पहचान में आता है। आप देख लो ध्यान से। एक बर्तन को दो पाइप अलग अलग, पहला पाइप तो 20 मिनट में और दूसरा पाइप
30 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में। पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे तो 2 बराबर तो 3 हो जाएगा। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से, तो 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हमारा टोटल वर्क हो गया है। अब इसमें ये कहा गया है दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। ध्यान से सुनो, इस बार बंद करने के बाद का समय हमें पता है कि कितने समय बाद तक जो पाइप खुला रहेगा कितने समय काम करेगा। ये कह रहे हैं दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। जब पहला पाइप बंद कर दिया है उसके बाद 10 मिनट तक दूसरा पाइप काम करेगा। जब बर्तन भरेगा तो दूसरे वाले पाइप से आप पहले जो है 10 मिनट काम करा लो, 10 मिनट बाद में, क्योंकि पहले को तो इन्होंने बंद कर दिया था और जब इन्होंने पहले को बंद किया था उसके 10 मिनट बाद तक दूसरा पाइप चला था। जब बर्तन भरा था तो दूसरे से 10 मिनट वर्क कराओ। तो ये 1 मिनट में 2 लीटर तो 10 मिनट में कितना? 20 लीटर। तो ये जो 60 में से 20 तो ये कितना बच गया आपका? यहाँ से ये 40 बच गया। कितना बच गया? 40। तो ये जो 40 लीटर है ना, ये 20 तो बाद में भरा गया है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ये 20 लीटर तो जब भरा गया जब पहले को बंद कर दिया था बाद के 10 मिनटों में, और टोटल 60 था। तो ये 40 पहले भरा था दोनों ने, शुरू में तो दोनों ही खोले थे ना, और फिर पहले को बंद कर दिया था। तो ये वर्क दोनों ने करा होगा कितने समय में? 3 और 2 5 में। तो 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 8 बार। कितनी बार कैंसिल? 8। तो पहले वाले को 8 मिनट बाद बंद किया होगा। कितने मिनट बाद बंद किया होगा? 8 मिनट बाद। ध्यान से देख लेना मैं क्या समझाना इसमें चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिएगा 42वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा सी से 25 घंटे में खाली कर सकता है। देखो 42वां क्वेश्चन 42। 2 नल ए और बी, ए तो भर सकता है 15 मिनट में और बी भर सकता है 20 मिनट में, ठीक है। और एक यहाँ सी भी है। कौन है? सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस लिया जाएगा। इसलिए क्या लिया जाएगा? माइनस लिया जाएगा। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो पहले तो ये 5 से कैंसिल हो रही है। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब अनुपात में लगाएंगे तो इसे छिपा लो। 4 पंजे 20, अब इसे छिपा लो 3 पंजे 15, अब इसे छिपा लो 3 चौक 12। अभी ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? किसी से भी अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो आप टोटल वर्क निकालेंगे तो 15 दूनी 30 तो 300 आ गया, या 15 दूनी, हाँ कहीं से भी निकाल लो 300 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ है क्वेश्चन में। इसमें यह कहा गया है प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाता है और 10 मिनट के बाद सी को बंद करते हैं। तो 10 मिनट के बाद सी को बंद करा तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू के 10 मिनट तीनों ने काम किया है। तो ये 20 भरेगा और ये 15 भरेगा। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। पर ये 12 निकाल देगा। तो 35 में से 12 हटा दो। 35 में से कितना हटा देंगे आप? 12 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 23 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? 23। तो 10 मिनट तक 23 लीटर पानी चल रहा था। 10 मिनट या घंटे? 10 घंटे, ठीक है। ये लीजिए, तो 230 और भरा जाना था 300, तो बचा कितना? 0। 10 में से 3 गए 7, तो 70 लीटर और बच गया अभी। तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो अभी तो 70 और भरा जाना है। अब इसको बंद कर दिया तो ये दोनों है, तो 20 और 15 35। तो ये 1 घंटे में 35 लीटर पानी भरते हैं। तो 70 कितने में भरेंगे? 2 घंटे में। तो 2 घंटे तो यहाँ लग गए हैं और 10 घंटे यहाँ लग गए। अगर कुल समय बूझेगा तो 12 घंटे आ जाएगा और शेष बूझेगा तो 2 घंटे। तो कुल ही बूझ रहा है क्योंकि 2 तो इसमें दिया नहीं है। तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 घंटे, ठीक है। 10 घंटे ये और 2 घंटे ये। 43 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भरना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अलग है। आप देखो कैसे करेंगे। ए कितने समय में भर सकता है? 10 मिनट में भर सकता है। और बी कितने समय में भर सकता है? 15 मिनट में भर सकता है। बी कितने मिनट में? 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। पहले आप टोटल वर्क निकाल लें। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3:2। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। तो 10 तिया 30। तो देखो टंकी में ना 30 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आ जाता है टंकी में? 30 लीटर। अब ये क्वेश्चन अलग है तो उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो समझाते हैं। देखो एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ था। देखो हौज कितने समय में भर जाना चाहिए था? अगर किसी का काम है रोज़ अपना हौज भरना है, वो या जो सिंटेक्स या जो टैंक आपका होता है वो रोज़ आप भरते हो, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाता है वो कितने समय में भरता है। तो जितने समय में रोज़ भरता था आज भी उतने समय में भर जाना चाहिए था, पर नहीं भरा। तो देखा गया, क्या देखा गया? उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ था।
तो वह अभिलंबित निकास नल बंद कर दिया गया और इसके 4 मिनट बाद होज भरा। वैसे भर कितने समय में जाना चाहिए था? 30 लीटर आता है और ये 3 और 2 5, तो 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 से क्या करें आप इसे डिवाइड करें, तो 5 6 30, तो ये 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, पर ये भरा ही नहीं आज 6 मिनट में। तो देखा गया कि निकास नल पाइप खुला हुआ था, तो वह अविलंबित निकास नल बंद कर दिया गया, इसके 4 मिनट में होज भरा। तो 6 मिनट तो देखो पहले चल गया, अब 4 मिनट और चला, तो ये दोनों 1 मिनट में कितना 5 भरते हैं, 1 मिनट में कितना भरते हैं 5, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे 20 लीटर। इसका मतलब ये जो निकास नल है जो खुला हुआ रह गया था उसने 20 लीटर पानी निकाल दिया। कितने लीटर पानी निकाल दिया? 20 लीटर पानी निकाल दिया। इसका मतलब तो ये हो गया है। वैसे रोज 6 मिनट में भर जाता था, 6 मिनट चलते चलते हो गया, देखा तो भरा ही नहीं, देखा तो निकास नल खुला हुआ था, तो उसको बंद करा, तो फिर दोबारा से चलाया, तो फिर 4 मिनट और लग गए। कितने मिनट और लग गए? 4। तो ये 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, तो 4 मिनट में कितना भर देंगे 20 लीटर। तो इसका मतलब उसने 20 लीटर निकाला है। और 20 लीटर कितने समय में निकाला है? देखो वो रोज 6 मिनट में भरता था, तो आज भी 6 मिनट में ही भरना होगा, तो 6 मिनट बाद देखा वो भरा ही नहीं, तो इसका मतलब जो है उसने 6 मिनट में 20 लीटर पानी निकाला है। निकास नल कितनी देर खुला रह गया? जितनी देर रोज पाइप ये होज भर जाना चाहिए था, तो रोज ये 6 मिनट में भर जाता था, तो 6 मिनट रह गया ये। अब हमें कैसे पता चला कि निकास नल ने 20 लीटर पानी निकाला है? क्योंकि हमने निकास नल को बंद करके दोबारा से दोनों पाइप चालू किए, तो 4 मिनट लग गए उसको भरने में। तो निकास नल ने इतना पानी निकाल दिया 6 मिनट में, जितने मिनट में इन्होंने दोबारा से पानी भरा। तो इन्होंने जो है 4 मिनट में भरा दोबारा से, तो 4 मिनट में 20 लीटर पानी भरा है इन्होंने, तो 20 लीटर और भरना पड़ा निकास नल की वजह से। इसका मतलब निकास नल ने 20 लीटर निकाला था, और कितने समय में? 6 मिनट में। ठीक है, तो ये 20 लीटर निकालता है 6 मिनट में। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, निकास नल के द्वारा होज खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आप ये पता लगा लें कि ये 1 मिनट में कितना काम करता है। तो 6 मिनट में तो ये निकालता है निकास नल, 6 मिनट में 20 लीटर, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? 20 से कम ही निकालेगा, तो इतना निकालेगा। तो टोटल को डिवाइड कर दो इससे, तो अगर अकेले से खाली कराना तो टोटल वर्क तो 30 है, तो 30 को डिवाइड करो 20/6 से, तो 6 तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, या लीजिए 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, तो 9 मिनट में। ये भी क्वेश्चन अलग है, ध्यान से देख लेना 1-2 बार। 9 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे? 9 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएंगे आप। 44 में क्या है? 3 पाइप ए, बी तथा सी एक होज को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों कितने घंटे में भर सकते हैं? 6। ए, बी और सी इसको 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरे होज को भर सकते हैं। तो सी अकेला उस होज को कितने समय में भरेगा? तो यहाँ जो है एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन जो है टोटल वर्क से नहीं होगा, क्योंकि बस तीनों का दे रखा है, तीनों का। तो इसमें हमें कुछ और कंडीशनें अप्लाई करनी होंगी, क्योंकि ये टोटल वर्क से तो होगा नहीं। टोटल वर्क से कौन से क्वेश्चन होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय दे रखा हो करने का। तो इसमें तो बस एक जगह ही दे रखा है और जगह नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन वर्क डन से होगा। किससे होगा? वर्क डन से, मतलब किया हुआ काम। अब जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था उस दिन ही आपको बताया था कि कोई भी पर्सन किसी काम को जितने समय में पूरा कर देता है उसका उल्टा कर दो तो उसका 1 यूनिट का वर्क आ जाता है। यूनिट से मतलब अगर क्वेश्चन दिनों में है तो 1 दिन का, घंटों में है तो 1 घंटे का, मिनटों में है तो 1 मिनट का, और सेकंडों में है तो 1 सेकंड का। अब देखते हैं इसको। तो भाई ये ए बी सी इसको 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया गया। तो आप पहले क्या है, इसका जो है 1 घंटे का वर्क कितना है ए बी सी का? ए बी सी जो है इसको 6 घंटे में भर सकते हैं। तो ए बी और सी का 1 घंटे का वर्क, का 1 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/6, 1/6। तो ये 1 घंटे में 1/6 काम करते हैं। अब 2 घंटे एक साथ चला दिए ये, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? जब 1 घंटे में 1/6 तो 2 घंटे में 2/6, क्योंकि जितने घंटे का भी निकालना 1 घंटे वाले में उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 घंटे का निकालना इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 4 का तो 4 से, तो वर्क डन लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे हम? वर्क डन, मतलब किया हुआ काम। तो 2/6 है, 2/6 को क्या लिखेंगे? 1/3। तो अब रिमेनिंग वर्क लिखेंगे हम। रिमेनिंग वर्क बोले तो शेष काम। अब देखो शेष काम कैसे निकालते हैं? बटे से नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, और ऊपर वो होता है जो हो चुका है। तो टोटल 3 काम होना था, उसमें से 1 तो हो चुका है, तो बचा कितना? 2, और बटे में टोटल ही रखते हैं, तो 2/3, 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी बाद के 7 घंटों में पूरा भर देते हैं। तो ए और बी ने इस काम को 7 घंटे में कर दिया, तो 2/3 काम, 2/3 काम ए और बी कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटे में करते हैं। तो एक काम 7 तिया 21/2,
तो ए और बी पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, पूरा काम कितने घंटे में करेंगे ए और बी, तो 21/2 घंटे में करेंगे। और ए बी सी कितने में, 6 में। उसने स्टार्टिंग में ही हमको दे रखी थी ये बातें। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है, तो सी अकेला कितने समय लेगा, तो टोटल वर्क को सी के काम से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है, टोटल वर्क को करना होगा इसमें। तो अब आप क्या काम कर सकते हैं, या तो दोबारा से इस क्वेश्चन को ऐसे कर ले कि ए बी सी तो करते हैं 6 घंटे में, ए बी और सी कितने समय में करते हैं, 6 घंटे में करते हैं। और ए और बी कितने में करते हैं, 21/2 घंटे में करते हैं, 21/2 घंटे में करते हैं। हाँ, तो कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21/2, तो 2 दूनी 4 बराबर 7 हो जाएगा। अनुपात में लगाओ 7:4। टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, यहाँ कितने से 7 से गुणा कर दो, या यहाँ 6 से गुणा 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो यहाँ, तो ये 4 से 2 तो 21 दूनी 42, या यहाँ 7 से तो 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। तो टोटल वर्क तो 42 हो गया। अब किससे पूछा जा रहा है, सी से। तो आप क्या काम करो, ए बी सी में से ए बी को घटा दो, तो ये तो ए बी सी है, ये कौन है, ए बी सी, और ये कौन है, ए और बी। तो 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, 7 में से 4 गए तो 3, तो 3 से आप कर लो, तो 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। क्वेश्चन नंबर 44 का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्टी फाइव का जो 45 में क्या है, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए भरता है 15 घंटे में और बी भरता है 20 घंटे में, ठीक है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। तो सी जो है वो खाली करने वाला है, ये लीजिए 25 घंटे में खाली करता है। तो आप क्या काम करेंगे, आप पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये कितने से कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, सब अनुपात में लगाओ, इसे छिपा लो। 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। अब ये कितने से कैंसिल हो रहे हैं, ये किसी से कैंसिल अब नहीं हो रहे। टोटल वर्क निकालो, तो 15 दूनी 30, तो 300 हो गया। अब किससे पूछ रहा है ये देखते हैं और कैसे पूछ रहा है। फिर आरंभ में तीनों नलों को खोल दिया गया और 10 घंटे बाद सी को बंद। तो पहले तीनों से 10 घंटे वर्क करा दो, तीनों से कितने घंटे वर्क करा दो, 10 घंटे वर्क करा दो। तो ये खाली वाला है, तो 35 में से 12, तो ये शायद क्वेश्चन हमने अभी करा था 23, ये तो रिपीट हो रहा है शायद क्वेश्चन, अभी लगभग हमने ये क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले ही। चलो कोई नहीं। तो 10 घंटे तो 23 गुणा 10, तो कितना हो गया 230, तो बचा कितना 70। अब सी को बंद कर दिया। अब दोनों कितने समय में, 20 और 15 35, तो 35 दूनी 70, तो 2 घंटे ये लग गए। कितने घंटे, 2 घंटे ये लग गए, 10 घंटे ये लग गए, तो टोटल समय जो आएगा 12 घंटे आ जाएगा। तो ये करा था हमने क्वेश्चन अभी, 12 घंटे, ठीक है। चलिएगा 46 पे आ जाएंगे। एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो ए कितने समय में भर देता है, 40 मिनट में भर देता है, और बी खाली करने वाला है। तो बी कितने समय में खाली कर सकता है, तो बी जो है 60 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली। आप पहले टोटल वर्क निकालो, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है, 20 तिया 60। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो अब टोटल वर्क तो इसकी गुणा कर दो तो 120, या इसकी गुणा कर दो 120, ठीक है। अब हुआ क्या है ये देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, ये टोटल 120 पे भरेगा, और ये पूरा नहीं भरा हुआ, ये 2/3 भरा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 40, और 40 दूनी 80। तो 80 लीटर भरा हुआ था इसमें जब, तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया और 15 मिनट बाद बंद कर दिया गया। तो खाली करने वाला पाइप जो है ये है, तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालता है, और 15 मिनट में कितना निकाल देगा तेल, ये 15 दूनी 30। तो इसमें 80 था, 80 में से 30 इसने निकाल दिया, हाँ, तो बचा कितना, 50। कितना बच गया, 50 बच गया। अच्छा, यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या। अब देखो, ड्रम पूरा जो भरेगा वो 120 पे भरेगा, और उसमें 50 अभी है भी, 120 पे भरेगा और 50 उसमें अभी है भी। तो कितना और चाहिए, 0, और 12 में से 5 गया तो 7, हाँ, तो 70 और चाहिए। कितना और चाहिए, 70 और चाहिए। तो इसको भरने वाला भर रहा है, तो भरने वाला तो एक कितने, 3 में, तो 3 से डिवाइड कर दो आप,
तो 3 दूनी 6, बचा 1 हो गए 10, 3 तिया 9, बचा 1, तो 23 सही 1/3, 23 सही 1/3 हो गया है। तो 23 सही 1/3 मिनट में ये भर जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएंगे। 47 पे आ जाए। 2 नल पी तथा क्यू एक टंकी को 24 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को पूर्वाह्न 11 बजे खोल दिया जाए तो ठीक 2 पूर्वाह्न पर टंकी को पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना होगा। देखो 47 पी भरता है 24 घंटे में और क्यू भरता है, क्यू जो भरता है वो 18 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 18 घंटे में भर सकता है। ठीक, पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे तो ये कैंसिल हो रहे हैं 8 से, 8 से नहीं 2, 6 से, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, तो 3:4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 तिया 72 या 18 चौक 72, तो टोटल वर्क 72 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 72, ठीक। अब क्या होगा? तो ये 72 लीटर पर पूरा भर जाए। यदि दोनों नलों को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए और ठीक सुबह 2 बजे, तो जैसे आज सुबह के 11 बज रहे हैं तो अब 11 सुबह के, तो अब सुबह के 2 बजे तो अगले दिन बजेंगे। अगर आज सुबह के 11 बज रहे हैं तो फिर सुबह 2 बजे जो है पी को बंद करने की बात हो रही है, तो फिर सुबह के 2 तो अगले दिन बजेंगे। तो आज 11 बजे और सुबह के अगले 2 दिन बजे में 15 घंटे हो गया। कितने घंटे हो गया? 15 घंटे। तो ये 15 घंटे काम करेगा जिसको बंद करने की बात कर रहा है उससे दूसरा वाला। तो पी को कितने बजे बंद करना है? तो क्यू से 15 घंटे काम कराना पड़ेगा आपको, क्यू से। तो क्यू जो है 1 घंटे में 4 लीटर, तो 15 घंटे में 15 चौका 60, तो 60 लीटर तो इसने भर दिया और भरा 72 जाना था, बचा 12, तो ये 12 लीटर भरा होगा पी ने। तो 3 से डिवाइड करो तो 3 से ये 4 आ गया, तो 4 घंटे इसने काम किया। और शुरू कितने बजे हो गए थे? ये सुबह 11 AM पे शुरू हो गए थे दोनों, और 4 घंटे इसने काम कर दिया। तो इसे कितने घंटे बंद करा होगा? तो 11 में 4 जोड़ दो आप, तो शाम को 3 बजे इसको बंद कर दिया। कितने बजे इसको बंद कर दिया? तो 3 PM इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, PM। तो शाम को 3 बजे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। 48 का जो इसने कहा है 1/3 भरे होने पर उसमें कितना पानी है? 80 लीटर पानी। अब ध्यान से सुनो, देखो बटे से नीचे होता टोटल, ऊपर होता जो हो चुका है, तो ऊपर 1 है और उसमें 80 लीटर पानी। इसका मतलब इसमें टोटल 3 भाग है और अभी 1 भाग भरा हुआ है, और 1 भाग में कितना पानी है? 80। तो इसका मीन्स ये हो गया कि 1 भाग में 80 लीटर पानी है। अब वो तुमसे कह रहा कि आधा भर दे तो कितना होगा? अब देखो टोटल भाग इस टंकी में 3 है, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो 1.5 की वैल्यू निकाल दो आप, दोनों तरफ 1.5 से गुणा कर दो, तो इधर भी 1.5 से गुणा और इधर भी 1.5 से गुणा करोगे तो 80 गुणा 1.5। तो इस पॉइंट से तो ये 0 खत्म, और 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो 120 लीटर आएगा आधे में, ठीक है। या आप 3 निकाल के 1 बराबर 80 और 3 बराबर 240 और उसका आधा कर दो तो 120 आ जाएगा, कैसे भी कर लो। इससे आगे आ जाएंगे 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसने कहा नल जल से पूरे भरे बर्तन का वजन। देखो जल और बर्तन, और क्या है? ध्यान से समझना, जल से पूरे भरे बर्तन में कितना वजन है? 16.5 kg वजन। कितने वजन है? 16.5 kg। उससे आगे, जब बर्तन 1/4 भाग भरा था तो उसका वजन जो था 5.2 किलोग्राम था। देखो जब बर्तन 1/4 भाग भरा था, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन का पॉइंट है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा था, इसका मतलब यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो बर्तन है उसमें टोटल 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 4 भाग हैं, ठीक। कितने भाग हैं? टोटल 4 भाग हैं। तो जब बर्तन पूरा भरा तो चारों भाग भरे हुए होंगे, ठीक है, और चारों भागों में पूरा पानी आपका भरा हुआ होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया इसमें भाग कितने हैं। तो इस बर्तन में टोटल 4 भाग इस बर्तन में है। आगे कह रहा है जब बर्तन 1/4 भाग भरा था तो मतलब 4 में से जब 1 भाग भरा था तो उसका वजन कितना था? 5.25 किलोग्राम था। 5.25 किलोग्राम। तो इसमें जो था टोटल भाग 4 हैं, पर बर्तन खाली हो या भरा उसका वेट तो बराबर ही होगा। तो ये 4 यहाँ ना होकर यहाँ आएगा, 4 जल भरा हुआ था, ठीक है। ये मिस्टेक से यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा जाना है। दोबारा बता रहा हूँ, 1/4 भाग बर्तन का भरा होने का मतलब है कि उस बर्तन में 4 भाग हैं टोटल, और उसमें से जब 1 भरा था तो जब कितना पानी वो इसमें बता रहा है? 5.25 किलोग्राम बता रहा है। तो इससे पहले बर्तन जब पूरा भरा हुआ था तो उसमें 16.5 kg वजन था। कितना वजन था? 16.5 kg वजन। तो देखो बर्तन खाली हो या भरा हुआ हो, जो बर्तन का वेट है वो तो रहेगा उतना ही, है ना। और बस जब बर्तन पूरा था तो उसमें 4 भाग था, तो 4 भाग जल प्लस बर्तन 16.5 kg। और अब उसने कितना भरा है? 1 भाग भरा है, तो 1 जल प्लस बर्तन, और अब कितना है? 5.25 kg, 5.25 kg, ठीक है।
इसे आप इतना कर सकते हैं। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो खाली बर्तन का वजन क्या है, खाली बर्तन का आपसे ये वजन पूछना चाह रहा है। तो अगर हम यहाँ इनको माइनस करें, या आप एक काम कर सकते हैं, बर्तन का बूझ रहा है तो जिसको बूझता है उसको बचाते हैं, और जिसको नहीं बूझता उसको कैंसिल करते हैं। तो आप जल को कैंसिल करने की कोशिश कर लें आप, तो जल यहाँ भी 4 है, या तो यहाँ भी 4 बना लें आप, या जल जो है यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 बना लें, या यहाँ 1 बना लें, तो यहीं 4 बना लें। तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 जल, और यहाँ भी हो जाएगा 4 बर्तन, और इधर भी करेंगे जब हम, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, माइनस करो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये माइनस के 4 बर्तन है, ये प्लस का 1 बर्तन, तो माइनस के 3 बर्तन आ गए। माइनस के कितने बर्तन आ गए, 3 बर्तन आ गए। और यहाँ देखो 21 में से 16.5 घटाना है, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितने बचे, फिर 10, अब 10 में से 6 गए तो 4, तो ये माइनस के बचेंगे, माइनस के जाना है, तो माइनस से माइनस, तो खाली बर्तन का बोझ रहा, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 बर्तन, खाली बर्तन तो 1 था, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बर्तन बराबर कितना हो जाएगा, बर्तन बराबर कितना हो जाएगा, 3 ही कम 3 बचा, 1 हो गया 15, 3 पंजे 15, तो 1.5 kg का है बर्तन। तो बर्तन कितने kg का है, वो 1.5 kg का है। तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 में क्या है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाएगा। देखो जैसे ही 3/4 भाग था टंकी में भरा हुआ, तो हमने उसमें से पानी निकाला तो 30 लीटर ही निकला। इसका मतलब ये है उस टंकी में टोटल भाग तो 4 हैं, और 3 भाग भरे थे, तो 3 भाग में 30 लीटर पानी। जब 3 भाग में 30 लीटर पानी, तो 1 भाग में 1 लीटर पानी होगा। हाँ, 1 भाग में 1 लीटर पानी, तो 4 भाग में मतलब 10 लीटर पानी, तो 4 भाग में 40 लीटर पानी। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसने हमसे पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, तो टंकी खाली हो जाती है तो टंकी की धारिता कितनी है, तो धारिता तो 40 ही, धारिता कितनी है टंकी की, 40 ही है, तो 40 पे ये फुल हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 51वें क्वेश्चन पे आ जाओगा। 51वां क्वेश्चन, इसने कहा एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। हाँ, इसका मतलब टोटल भाग उसमें 7 है, 7 में से 6 भरे हैं, तो 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग ही रह जाता है। देखो पहले भाग कितना था, पहले भाग था 6/7, अब उसमें से तेल निकालने के बाद भाग कितना रह गया, 4/5 रह गया, तो ये कम हो गया। कम का मतलब अंतर, तो ये अंतर उसकी वजह से आया, जितना तेल निकाला है। तो कितना निकाला है, तो 60 निकाला है। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको क्या कर लो आप, सोल्व कर लो। एलसीएम लेंगे हम, तो 5 7 35, तो एलसीएम ही हो जाएगा। तो 7 से ये 5, तो 5 छंग 30, और 5 से ये 7, तो 7 चौक 28, और बराबर में कितना आ गया, 60 आ गया। तो 2/35, 2/35 बराबर 60, 2 से आप इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 1 बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 की और 35 की मल्टीप्लाई तो 0, और 3 पंजे 15, हाँ, और 3 3 और 1 10, तो 1 टोटल होता है टोटल भाग, तो टोटल 10 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है, इसमें है यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। देखो दोनों पाइप उसको 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। देखो मैथ में जल्दी, कमी, देरी, इन सब का मतलब अंतर होता है। और हमने आपको बताया होगा लास्ट चैप्टर में भी कि अगर इस चैप्टर में या नल पाइप वाले चैप्टर में या कार्य समय वाले चैप्टर में अगर अंतर दे रखा हो, अंतर पर्सनों के काम करने के समय का अंतर दे रखा हो, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से होता है। पिछले वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन आया था, अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो इनमें अंतर जो है दोनों में वो 10 घंटे का है। ये कहा गया है यदि एक पाइप माने पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है तो पहला 10 घंटे कम लेता है, दूसरा 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो बी के लिए पूछा जा रहा, बी कितने समय में भरेगा। तो ये ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ही तो दे रखे होंगे। तो जिस ऑप्शन को लेके दोनों इसको 12 घंटे में भर दें वही आंसर है। तो जैसे पहला ऑप्शन है 15, तो बी 15 में भरेगा, तो ए कितने में भरेगा, ए 10 घंटे जल्दी भरता तो ये 5 में भरेगा। तो 15 और 5, 15 और 5 मतलब हमने बी को तो 15 मान लिया, तो ए अपने आप ही 5 हो जाएगा क्योंकि ए 10 घंटे जल्दी भरता है। अब अगर दोनों का निकालेंगे तो दोनों का निकालने पर 12 आना चाहिए। तो इसका लिए एक शॉर्टकट भी आपको फॉर्मूला पता ही है। अगर दोनों का निकालना होता है तो xy/x + y कर देते हैं, xy/x + y। तो 15 पंजे 75/20, तो ये तो नहीं आ रहा 12, तो इससे ये इसका आंसर नहीं है फिर। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा, ऐसे सारे ऑप्शनों को चेक करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर ये 30 में भर रहा है तो ये 20 में भर रहा है। ठीक है, तो 30 × 20/50, 0 5 6 30, तो 6 दूनी 12, तो देखो आ गया ना 12। तो किस ऑप्शन से आया, 30 से।
और ए को 20 क्यों माना है, क्योंकि ए जो है बी से 10 घंटे कम लेता है, इसलिए लिया। ठीक है, चलिएगा 53वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या है, पानी से भरी 12 बाल्टियाँ एक टंकी को भरी जा सकती हैं। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की। देखो प्रत्येक बाल्टी जो है वो कितने लीटर की है, 13.5 लीटर की है, और 12 बाल्टियों से भरी जाती है। तो 12 की और 13.5 की अगर हम गुणा कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा उसमें कितना पानी है, तो कर दी गुणा। अब ये कह रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं, तो जितना पानी उसमें आ सकता है उसको 9 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। तो उसमें इतना पानी आ सकता है, बस 9 से डिवाइड कर दो आप इसे, तो इससे ये इतनी बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब गुणा कर लो आप, तो 12 पंजे 60 की 0 तो 6, और 12 और 6 18, 12 और 6 18, तो 18 बाल्टियों में भरा जाएगा अगर 9 लीटर की है। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, 54वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 में क्या है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है। पहले व्यास डी था तो खाली कितने में हो रही थी, 40 में। अब व्यास 2D हो गया तो वो ये कह रहा है कि अब कितने में खाली होगी। ध्यान से सुनना, अगर ये होती त्रिज्या, ये क्या होती त्रिज्या, कि त्रिज्या पहले डी है तो 40 में, अब त्रिज्या 2r कर दी तो फिर आधा हो जाता है। देखो अगर त्रिज्या दुगनी होगी तो समय आधा लगता है, समय क्या लगता है, आधा लगता है अगर त्रिज्या दुगनी कर देते हैं, क्योंकि जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी ना पाइप की, तो पानी ज़्यादा निकलेगा, इसलिए त्रिज्या बढ़ाने पर समय आधा हो जाएगा, समय कम लगेगा। पर अगर व्यास की बात करते हैं ना, अगर व्यास दुगना करते हैं तो समय चौथाई हो जाता है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो डबल और डबल तो 4, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये व्यास वाले केस में आता है कि व्यास को दुगना कर दिया जाए तो समय चौथाई हो जाता है। तो इसका आप चौथाई करें तो 10 लगेगा, कितना लगेगा 10, 40 को 4 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। 55वां क्वेश्चन, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, थोड़ा सा अलग है, यहाँ का क्वेश्चन है नहीं पर यहीं लगा रखा है। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। तो प्रतिलोमित बदलेगा तो उल्टा करना पड़ेगा हमको इसको। 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात क्या होगा। देखो पहले वाला जो पाइप है उसका व्यास कितना है, पहले वाले पाइप का व्यास है 2 और दूसरे वाले का कितना है 4 है। तो ये कह रहा है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग, तो इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो R1 तो हो जाएगा 1 और R2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये कह रहा है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, तो इनका वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करने को कह रहा है तो कर देंगे। अब प्रतिलोमित बदल रहा है तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है R1 का स्क्वायर, और अगर इसके अनुपात की बात करता है तो ये R2 और ये R1 ऐसे हो जाएगा। तो R2 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएंगे आप, 56 में क्या है, 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों का समय दिया, देखो A का भी समय दिया है वो 12 में भर सकता है, और B का भी समय दिया है 15 में भर सकता है, और C का भी समय दिया है वो 20 में भर सकता है। ठीक है, देखो बारी बारी वाला क्वेश्चन, 1 मिनट वेट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या भाई, 2 से ये नहीं होने का, 3 से ये नहीं होने का, अब नहीं हो रही तो अनुपात में लगाओ, इसे छिपा लो। 15 दूनी 30, इसे छिपा लो। 12 दूनी 24, इसे छिपा लो। 12 पंजे 60 की 0, 6 12 और 6 18, कैंसिल करोगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 3 18, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 3 60, तो टोटल वर्क हो रहा है 60। अब देखो अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने ये कहा है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी 1-1 घंटे उसके लिए खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, पहले घंटे तो काम करते हैं ए और बी, कौन कौन करते हैं ए और बी, और दूसरे घंटे काम करते हैं ए और सी। पहले घंटे करा ए और बी ने, दूसरे घंटे ए और सी ने,
तीसरे घंटे फिर ए और बी, हाँ, चौथे घंटे फिर ए और सी। तो यही क्रम आगे चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ये होना है। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो देखो जब ए और बी आएंगे तो 1 घंटे में कितना, 5 और 4 9 लीटर पानी हो जाएगा। और जब ए और सी आएंगे तो ए और सी तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 2 घंटे में कितना पानी भरा गया? 9 और 8 17। तो ये बारी बारी वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ी देर के लिए है तो 2 घंटे का काम, थोड़ी देर के लिए इसे 1 घंटे का काम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। और इस काम के पास जाना होता है, ऐसा केवल बारी बारी वाले क्वेश्चन में करते हैं। इसके पास जाना होगा तो 2 घंटे 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 घंटे काम कराएंगे तो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। तो बचा कितना? 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, तो 9 बच गया है। तो अब ये जो था वास्तव में ये 3 घंटे का काम नहीं है। कितने घंटे का काम नहीं है? 3, क्योंकि ये वास्तव में 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का काम है। तो ये वास्तव में 2 का था, तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 घंटे तो काम हो चुका है। तो अब किसका नंबर पड़ेगा? 7वें घंटे पे। पहले घंटे इनका पड़ता है ए और बी का, ए और बी का, दूसरे घंटे ए और सी का। तो भाई अब 7वें घंटे भी, मतलब पहले, तीसरे, 5वें, 7वें पे ए और बी आने हैं, 9वें विषम पे ए और बी आने। तो ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? 5 और 4 9, तो 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा। तो टोटल जो समय आएगा, टोटल जो समय आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1, तो ये हो गए 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 56वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका इस तरह से। अब आप आ जाएंगे 57वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में और Y 35 घंटे में भर सकता है। देखो X कितने घंटे में भर रहा है? 20 घंटे में। और Y कितने समय में भर रहा है? 35 में। कितने में? 35 में, ठीक है। तो आप इनको कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो 7:4। अब आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क। तो या तो इसको यहाँ रखो या इसको यहाँ रखो, तो 7 दूनी 14, 140 आ गया ना। 4 पंजे 20 2, 4 ते 12 2 14। अब हुआ क्या? दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोले तो टंकी कितने समय में भरेगी? देखो पहले घंटे Y आएगा, पहले घंटे कौन आएगा? Y, और कितना भर के जाएगा? 4। दूसरे घंटे X आएगा और कितना भर के जाएगा? 7। फिर तीसरे घंटे Y आएगा, हाँ, 4 भर के जाएगा। फिर चौथे घंटे X आएगा। तो ये ऐसे होना है। तो 2 घंटों में कितना पानी? 7 और 4 11। तो इस काम को थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि ये 1 घंटे का वर्क है, थोड़ी देर के लिए। और इसके करीब जाओ, इसके कहाँ जाना है? हमको करीब जाना है, ठीक है। तो 11 से कितने घंटे हम इसको वर्क करा सकते हैं? 11 में तो 121 ही होता है, क्योंकि ये तो 140 आ रहा है टोटल आपका। तो काफ़ी आगे अभी घंटे इसमें काम हमको कराना होगा। अगर इसमें हम 13 घंटे भी कराएं तो 13 ही कम 13 और 13 कम 13 और 1 14, तो 143। तो 13 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 घंटे काम करा लो। तो 12 कम 12 हासिल 1 और 12 कम 12 और 1 13, तो बचा कितना? 8। तो ये वास्तव में 12 घंटे का काम नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का था। तो ये 24 घंटे का काम है। तो 25वें घंटे किसका नंबर आएगा? तो पहले नंबर पे Y आना है, दूसरे पे X, तीसरे पे Y, चौथे पे X, तो विषम पे Y आना है। तो भाई 25 भी विषम ही है, तो Y का नंबर आएगा, क्योंकि Y ने शुरू किया था। तो 4 से Y आएगा और इसे जो है आके 4, 1 घंटे में तो 1 ही कर सकता है ना ये, तो 1 घंटे करेगा ये। और कितने लीटर? 4, तो 4 ही कम 4, तो अभी भी 4 बच गया। अभी भी कितना बच गया आपका? 4 बच गया है, क्योंकि 12 दूनी 24 घंटे तो काम हो गया। अब 25वें घंटे Y का नंबर है, पर Y 1 घंटे में 4 लीटर ही भर सकता है। तो 4 लीटर तो उसने भर दिया, तो अभी भी 4 बच गया। अब किसका नंबर आ गया? अब जो है X का आ गया। तो X 1 घंटे में 7 भरता, पर पानी तो 4 ही भरा जाना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 4 को अब 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये समय हो गया, ये समय हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल समय आपका आ जाएगा, टोटल समय जो आपका आएगा 12 दूनी 24 प्लस 1 घंटा, फिर ये Y ने करा 25वें घंटे, प्लस फिर ये X का समय है 4/7। तो ये कितना हो जाएगा? 25 सही 4/7, 25 सही 4/7। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका? क्वेश्चन नंबर था 57। तो ये तो सोल्व कर रखा। 25 सत्ते 175 होते हैं, 175 में 4 जोड़ोगे तो 179/7 हो जाएगा। 179/7, 179/7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। 58वें क्वेश्चन में क्या है? अलग अलग समय पर चालू किए जाने वाले किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। तो मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, और अभी बता रहे थे अगर ये नल पाइप वाले क्वेश्चनों में अंतर दे रखा हो समय का तो वो ऑप्शन से होता है। और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो दोनों कितने घंटे में भर रहे हैं? उसको 6 घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में भर रहे हैं? 6 घंटे में उसको भर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा जी, यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग दे रखे होंगे। अब देखो किसको कम समय लगता है, ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम लेता है, मतलब ए 5 घंटे कम लेता तो बी 5 घंटे ज़्यादा लेगा। तो अगर हम मान लीजिए हमें तो पहला ही आंसर लग रहा है कि ए जो है 10 में भर रहा है, तो बी जो है 15 में भरेगा। अब अगर दोनों से निकल के 6 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो सकता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स 10 और वाई कितना है 15 और बटे कितना हो जाएगा 25। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 से ये 3, तो ये तो आ गया 6। तो किससे आ गया, 10 से आ गया। तो यही इसका आंसर है। तो इसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आप देख लेना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके आप देख लेना, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा।